बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मुंह पर पड़ा एक जनाटेदार थप्पड़। क्यूबा ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए ऐसा काम कर दिखाया जो कोई मुस्लिम मुल्क भी ना कर सका। दोस्तों, इसकी क्या तफसीलात है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में क्यूबा की नुमाइंदा ने आलमी रहनुमाओं को आईना दिखा दिया। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद पूरा हाल तालियों से गूंजता रहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा का 76वां इजलास जारी है। हर साल ये इजलास माह सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होकर चंद दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाता है। और इस इजलास में जहां दुनिया भर के सरबराहाने मुमलिकत खिताब करते हैं, वहां साइड बाई साइड वज़राए खारजा और दीगर अहम ओहदेदारों की मुलाकातें और मंसूबों के बारे में भी गुफ्तगू का अमल जारी रहता है। दोस्तों, मौजूदा 76वें इजलास में मुतअद्दिद मुमालिक के सरबराहाने मुमलिकत ने ऑनलाइन खिताब किया, क्योंकि कोरोना समेत दीगर कई एक अहम मसाइल दरपेश है। अलबत्ता दुनिया के कई एक मुमालिक से वज़राए खारजा इस इजलास में बनफ्से नफीस भी पहुंचे। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में मुमालिक के मुस्तकिल मंदूब और सफीर पहले से ही उस इजलास में मौजूद हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ऑनलाइन खिताब किया। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है। इस एक वीडियो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास को इस अंदाज में हिलाकर रख दिया है कि इस बैनुल अक़वामी इदारे के एक अहम इजलास में गासिब सहूनियों की जाली रियासत इसराइल से ताल्लुक रखने वाला ओहदेदार या फिर सफीर अपनी गुफ्तगू में दुनिया के नुमाइंदों को बताता है कि चूंकि यहूदियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, और होलोकॉस्ट का तस्करा भी करते हुए उसने कहा है तमाम अरकान और ओहदेदार इसराइल और यहूदियों के लिए हमदर्दी का इजहार करें और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए निशिस्तों पर खड़े हो जाएं। दोस्तों, देखा जाए तो इसराइली ओहदेदार की जानिब से ये सर्कस से ज्यादा कुछ भी नहीं था। हकीकत में खुद इसराइल एक ऐसी जाली रियासत है जो फलस्तीन पर गासिब है और हजारों फलस्तीनियों का कातिल है। बहरहाल, उस तकरीर के बाद क्यूबा से ताल्लुक रखने वाले सफीर को गुफ्तगू के लिए कहा गया, तो उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज में ही इसराइली सफीर की तरफ से मगरमच्छ के आंसू बहाए जाने के सारे मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर एक सर्कस से ताबीर किया और दुनिया को यादआवरी करवाते हुए कहा कि क्या दुनिया नहीं जानती कि इसराइल फलस्तीन पर गासिबाना तसल्लुत कायम करने के साथ साथ जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर चुका है। उसने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर मजलूमियत को ही आपने याद करना है और मजलूमों की ही हमायत करनी है, तो फिर इसराइल नहीं फलस्तीन के लिए किया जाना चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने हाउस में मौजूद तमाम अरकान और ओहदेदारों से अपील करते हुए उन्हें 1 मिनट तक शोधाए फलस्तीन के लिए खामोशी इख्तियार करने और एहतरामन निशिस्तों से खड़े होने के लिए कहा, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाउस में मौजूद दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों ने खड़े होकर शोधाए फलस्तीन को खराज तहसीन पेश किया और हाल तालियों से काफी देर तक गूंजता रहा। दोस्तों, क्यूबा जैसे मुल्क की खातून सफीर की जुर्रत को हम सैल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने अक़वाम आलम के सामने इसराइल के असल चेहरे को बेनकाब किया है। फलस्तीन का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर ऐसे वक्त में उठाया कि जब अरब और मुस्लिम हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करके इसराइल के लिए तिजारत और दीगर मुआहदों में मसरूफ अमल है। क्यूबा की उस बहादुर और गैरतमंद खातून सफीर ने न सिर्फ क्यूबा के अवाम के लिए दुनिया के अवाम के दिल में घर कर लिया, बल्कि फलस्तीन समेत दुनिया की दीगर अक़वाम के सामने उन तमाम अरब और मुसलमान हुक्मरानों को चेहरा भी बेनकाब कर दिया जिन्होंने फलस्तीन की हमायत से हाथ उठाकर इसराइल से दोस्ती कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में हमेशा की तरह रूटीन की बातें सामने आती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास को किसी सूरत में कामयाब इजलास नहीं कहा जा सकता जब तक फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल मुनसिफाना तौर पर हल नहीं कर लिए जाते। दोस्तों, फलस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए की जाने वाली कोशिशों को भी इसी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में आलमी इस्तमारी कुव्वतों, बिलखुसूस अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से मुस्तरद कर दिया जाता है। मसला कश्मीर भी इसी तरह कई दर्जन करारदादों की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन इन करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाली भारतीय हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया कि जिससे भारत को मजबूर किया जाए कि वो इन करारदादों के मुताबिक अमल करे। बल्कि ढिठाई का आलम यह है कि उसी अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी करारदादों में उसे मसला तस्लीम करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मुसालहत करवाने की पेशकश तक की गई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वो तरीकाकार भी बताया गया कि इस तरह से इस मसले को हल किया जाए। भारत वहाँ पर बैठकर बदमाशी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को जूते की नोक पर रखते हुए कहता है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के वो करता धरता भेड़ बकरियों की तरह मुंह उठा के उसकी तरफ देखते रहते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर बैठकर जब पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम ने भारत का घनौना चेहरा बेनकाब किया और अक़वाम मुत्तहिदा की ही करारदादों और उन्हीं के रेफरेंसेस को कोट करके बताया कि ये देखें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मसला कश्मीर के बारे में क्या कह रही हैं और भारत के अंदर पैदा होने वाले हालात के बारे में क्या कह रही हैं, तो उस वक्त मुंह छुपाते हुए भारतीय मंदूब ने वहां से फरार होने में ही आफियत समझी। और दोस्तों यही मामला फलस्तीन के साथ है। फलस्तीन में कत्लो गारत और इसराइली दहशतगर्दी अपने उरूज पे है, लेकिन दुनिया में अमनो अमान कायम करने का नारा लगाने वाले इस अक़वाम मुत्तहिदा नामी इदारे को ताहाल कामयाबी नसीब नहीं हुई, क्योंकि उसकी राह में रुकावट खुद उस इदारे की तश्कील की पेचीदगियां और आलमी इस्तेमाली कुव्वतों के मुफादात और नाजायज ख्वाहिशात हैं। खुलासा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस बैनुल अक़वामी फोरम का सालाना इजलास फिर एक मरतबा बगैर किसी हतमी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो रहा है। दुनिया के मजलूमों की नजरें और आस अक़वाम आलम के सालमी इदारे से बंधी हुई हैं कि आखिर मजलूम किस तरफ जाएं। दोस्तों फलस्तीन का मुकदमा फलस्तीनी अपनी मुज़ाहमत के बलबूते पे लड़ रहे हैं। मुज़ाहमत हर मुहाज पर फलस्तीन का मुकदमा उठाए हुए है और इस रास्ते से कामयाबियां भी हासिल हो रही हैं। और इस मौके पर हाल ही में इसराइल की एक इंतहाई खौफनाक जेल में कैद 4 फलस्तीनियों ने एक मामूली चमचा और नाखून की मदद से जमीन खोद कर सुरंग तैयार की और जेल से निकलने में कामयाब होकर दुनिया के सामने इसराइल की नाम निहाद ताकत और घुमंड को खाक में मिला दिया। बतौर मुसलमान और इंसान हमारा फरीजा बनता है कि फलस्तीन के मुकदमे में अक़वाम आलम के दरमियान उजागर करें और इस मसले को जिस कदर मुमकिन हो आने वाली नस्लों के लिए जिंदा रखें, ताकि सहूनी दुश्मन तारीख को मस्क करके फलस्तीन की शनाख्त को नाबूद करने समेत फलस्तीन के खिलाफ अपनी मजमूम साजिशों में कामयाब ना हो सके। दोस्तों दूसरी जानिब अमेरिका है जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ इसराइल को मजबूत करना है। गुज़िश्ता हफ्ते भी अमेरिका ने इसराइल की मदद करते हुए उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से मुरम्मत करने के लिए $1 अरब मुख्तस किए हैं। यानी अगर कोई अमेरिका से ये उम्मीद रखता है कि वो मसला फलस्तीन को हल करने के हवाले से कोई अमली इक़दाम उठाएगा, तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। दूसरी जानिब अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए बावले हो रहे हैं। उनकी जानिब से आए रोज ऐसी इस्लाहात नाफिज की जा रही हैं जिससे अवाम के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से राह हमवार की जा रही है। दोस्तों इस वक्त इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा खौफ है वो ईरान और ईरान की हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज हैं, जो इसराइल के इर्द गिर्द बड़ी मजबूती से फैल चुकी हैं। दूसरे लफ्जों में मुजाहिदीन ने इसराइल को चारों तरफ से घेर रखा है और इंशाल्लाह ताकत के बलबूते पर इसराइल को सबक सिखा के मजलूम फलस्तीनियों के खून का बदला भी लिया जाएगा और फलस्तीनी गासिब सहूनियों को अपनी सल्तनत से निकालने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो क्यूबा की मंदूब ने इसराइल का घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है, इस पर हम पूरी कौम की जानिब से उसे सैल्यूट पेश करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।